हेलो एवरीवन, जसमीत सिंह होरा दिस साइड। इस कोरोना वायरस के फेज में जहां बहुत लोग दिन दिन भर वायरस की न्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं, ऑन दी अपोजिट साइड इस वायरस से सीखने को बहुत कुछ है। फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड आप इस कोरोना वायरस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोगों को ये समझ आ चुका है कि अपनी लाइफ में सेविंग्स और इमरजेंसी फंड रखना कितना इम्पोर्टेंट है। हमेशा हमारे पास 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड आपके पास एफडी में या तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रखा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोज 1 लाख रुपए आपका मंथली एक्सपेंसेस है, तो आप 6 लाख रुपए आपके एफडी में या म्यूचुअल फंड की लिक्विड स्कीम्स में रख के रखें, सो दैट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो अमाउंट इमीडिएटली विड्रॉ हो सके। उसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट की। रिच होने का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपकी इनकम का 20% आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसके अंदर दूसरी बात यह आती है कि आपके पास आपके जितने भी फाइनेंशियल एम हैं, उस एम का एग्जैक्ट आपकी नीड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लान आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जो कि उसी के लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की नीड होती है। अब देखिए इसके अंदर कैसा रहता है, जैसे आपके फाइनेंशियल एम्स हैं, जैसे आपकी रिटायरमेंट, आपके बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज, अगर आपको कोई हाउस लेना है तो उसके लिए फ़ंड, अगर कोई शॉप या ऑफिस लेना है तो उसके लिए फ़ंड। तो ये सारे जितने भी आपके फाइनेंशियल एम हैं, इसके लिए ऐसी परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायर्ड रहती है कि जिस भी ईयर में आपको वो अमाउंट रिक्वायर्ड है, उस ईयर में आपको वो अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट से मिल जाए। अब ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन्वेस्टिंग होती है, जिसके अंदर कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपकी इन्वेस्टिंग होती है जिनका रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, हर साल महंगाई होती है। अब इस महंगाई का रेट होता है 6 से 8% का। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होना चाहिए वो उसका रेट ऑफ रिटर्न इस महंगाई के रेट से ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट कि एक तो आपकी सेविंग्स की वैल्यू रिड्यूस ना हो, और दूसरी चीज़ जो आपकी सेविंग्स है उसके अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट होता रहे। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे इक्विटीज, गोल्ड, रियल एस्टेट। अपन एक एक करके सब पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की। स्टॉक मार्केट से मोस्ट ऑफ द लोगों को फेयर रहता है कि ये एक स्पेक्यूलेशन है। स्पेक्यूलेशन उनके लिए होता है जो इंट्राडे में या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर आप लॉन्ग ईयर्स का इन्वेस्टमेंट अगर आपका होता है, सपोज फॉर एग्जांपल मिनिमम 5 ईयर्स के ऊपर का, तो ये स्पेक्यूलेशन नहीं है, ये प्योरली इन्वेस्टमेंट है और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप रिकॉर्ड्स उठा के देख सकते हैं आज तक के कि लॉस हमेशा इंट्राडे एंड एफ एंड ओ में होता है। जब भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग ईयर्स के लिए होता है तो उसके अंदर लॉस नहीं होता। अब इसके अंदर म्यूचुअल फंड की, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एसआईपी बेस्ट होती है, सो दैट आपके ये एम अचीव हो सके। आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट की नीड निकल के आती है कि आपके इस गोल के लिए आपको मंथली इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट इतनी है, तो उस हर स्पेसिफिक एम के लिए आपकी म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेकेंड नंबर आता है गोल्ड का। गोल्ड में भी आप एक्सपोजर रख सकते हैं, लेकिन गोल्ड ऑर्नामेंट्स के आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं। इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होता है बॉन्ड्स के अंदर, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उसमें ना तो आपकी मेकिंग लगती है और ना ही रीसेल के टाइम पे रिडक्शन उसमें से कुछ होता है। और उसके साथ साथ जितना आपको सेविंग अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट मिलता है, उसके आसपास का एक इंटरेस्ट आपको बॉन्ड्स में भी मिल जाता है। उसके बाद बात आती है रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट के अंदर ये मोस्ट ऑफ द लोगों का फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहता है। ऐसा इसलिए रहता है कि हम लोग रियल एस्टेट के अंदर 20-20 साल इन्वेस्टेड रहते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई होता है और हमें वो अच्छा लगता है कि ये तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है।
आप एक हाउस लीजिए, आपको शॉप या ऑफिस की रिक्वायरमेंट हो, आपकी मेन जो फील्ड है उसके लिए एक एक आप वो लीजिए। उसके बाद जितने ईयर्स आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड रहते हैं, उतने ईयर्स अगर आप इक्विटी को देंगे ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को, तो आपका अमाउंट उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होके मिलेगा। अब मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स की हैबिट क्या रहती है कि वो रियल एस्टेट को तो 20-20 साल दे देते हैं, बट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी स्टॉक्स में उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि 1-2 साल में हमारा पैसा डबल या उससे ज़्यादा मल्टीफोल्ड होके हमको मिल जाए। तो अगर आप रियल एस्टेट को 20 साल दे रहे हैं तो कम से कम 10 साल तो इक्विटी को देके देखिए। सेकंड, उसके बाद बात आती है इंश्योरेंस की। ये एक मोस्टली निग्लेक्टेड सेक्टर है कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को लोग अपनी लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं कि एट द एंड अगर कुछ बचा तो उससे इंश्योरेंस ले लेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस कोरोना वायरस में तो एटलीस्ट हमें समझ आ जाना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली में सबका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जिनका हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं है फैमिली में, मीन्स किसी को कोई हेल्थ इशू हुआ तो सालों की पूरी सेविंग्स उस है एक हेल्थ इशू में उनकी लग गई। तो इट्स बेटर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें। दूसरी बात आती है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपके फैमिली के जो मेन अर्निंग मेंबर हैं उनकी एनुअल इनकम का 20 गुना आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऐसे ही और इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस रहते हैं जैसे होम इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। तो ये एक संपूर्ण सुरक्षा हो जाती है कि एक पूरी सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी आपकी हो गई अगर आपके पास ये 5 इंश्योरेंस हैं तो। उसके बाद बात आती है लोन्स की। लोन्स में देखिए, आपकी जो भी मंथली इनकम है, आपकी लोन की इंस्टॉलमेंट उसकी 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो 50,000 से ज़्यादा आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए। ये भी मैक्सिमम है, इसके जितना अंदर आप रख सकें आप रखें। अब लोन्स में भी बहुत सारे लोन्स अच्छे होते हैं और बहुत सारे अच्छे नहीं होते हैं। जिस भी लोन के अगेंस्ट में आपको कुछ इनकम आ रही है वो अच्छा लोन है। रिच डैड पुअर डैड बुक के अकॉर्डिंग असेट्स और लाइबिलिटीज में डिफरेंस होता है। अगर आपका ऑफिस पे लोन लेते हैं, अगर आप ऑफिस लेने के लिए लोन लेते हैं तो उससे आपको इनकम आ रही है, वो अच्छा लोन है। अगर आपने 4 व्हीलर लेने के लिए लोन लिया है तो उससे आपको कोई इनकम नहीं आ रही है, अनलेस एंड अनटिल कि वो रेंट आउट हो। तो उस केस में कैसा रहता है कि जितने हो सके आप लोन्स आपकी असेट्स के लिए लीजिए, सो दैट कि आपको उससे मीन्स कुछ इनकम आती रहे। और जितने भी अनसिक्योर्ड लोन है उसका रीपेमेंट तो सबसे पहले होना चाहिए, अगर हो तो सबसे पहले तो लेना नहीं है, और अगर है तो उसका रीपेमेंट सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद बात आती है एक्स्ट्रा इनकम की, पैसिव इनकम। आज की डेट में, इस सिनेरियो में, और हमेशा रिच होने के एक गोल्डन रूल जो है उसके हिसाब से आपका एक सोर्स से ज़्यादा इनकम होना चाहिए। भले वो रेंट से आए, इंटरेस्ट से आए, आपकी मेन इनकम के अलावा आपकी साइड इनकम सोर्सेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब आप सो भी रहे हैं आपकी इनकम आ रही है, आपकी इनकम स्टॉप नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात आती है, जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करी, इनमें से सबसे हाईएस्ट रिटर्न वाला अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो है इन्वेस्टमेंट अपने आप पे करना। इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा तो वो खुद पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा। हमेशा इन्वेस्टमेंट अपने आप पे होना चाहिए, जैसे कि बुक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट, सेमिनार्स के ऊपर, वेबिनार्स के ऊपर, मतलब आपकी स्किल्स डेवलप होने के ऊपर, जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आप रोज सीखते रहें। और
वो इन्वेस्टमेंट आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देगा, और उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स आते हैं उसके बाद फिर आप वो उस इनकम को ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है यहाँ पे लगा सकते हैं। इस सिनेरियो में ये जो फेज़ अभी चल रहा है, अब बात आ चुकी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। रिसेशन के टाइम पे बहुत लोगों की जॉब्स जाती हैं, बिजनेस लो होते हैं। अगर आपको आपके इंक्रीजिंग इनकम में या इंक्रीजिंग ग्रोथ अगर आपको लानी है तो आपको रोज़ अपडेट होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नोकिया और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सामने एक एग्जांपल हैं, वो अपडेट नहीं हुए इसलिए वो आउटडेटेड हो गए। तो अगर आउटडेटेड नहीं होना है तो रोज़ अपडेटेड होना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है एस्टेट प्लानिंग से रिलेटेड। जो भी फैमिली का मेन अर्निंग मेंबर है उसके साइड से विल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग बाद में फैमिली मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक इट, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।